Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel News। आज की जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और दुनिया के दो अमीर तरीन अफराद के दरमियान जो जंग शुरू हो गई है उसके रिलेटेड है। जेफ बेजोस एंड एलन मस्क के दरमियान जो जंग का आगाज़ शुरू हो गया उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जेफ बेजोस के बारे में हम जानते हैं कि जेफ बेजोस दुनिया के अमीर तरीन शख्स और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं, और दूसरी तरफ उनकी जो कंपनी दूसरी है वो ब्लू ओरिजिन कंपनी है जो स्पेस रिलेटेड कंपनी है। ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्पेस के मिशंस और दूसरी चीज़ों में और स्पेस क्राफ्ट बनाने में और दूसरे मिशन बनाने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो आगे जा रही है। दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स एलन मस्क के बारे में हम सब जानते हैं कि उनके पास जो दो कंपनीज हैं, स्पेसएक्स कंपनी है एंड टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। स्पेसएक्स कंपनी जो है वो स्पेस से रिलेटेड कंपनी है जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स नासा के साथ मिलकर जो है वो करती है, और डिफरेंट जो है वो हम देखते हैं एलन मस्क की जो अचीवमेंट्स है जो वो कर रहे हैं। जो जंग का आगाज़ जो इन दोनों के दरमियान हो चुका है वो ये है कि ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है, एक स्पेस कंपनी है जेफ बेजोस की, उन्होंने कंप्लेन फाइल कर दी है कोर्ट के अंदर स्पेसएक्स कंपनी के खिलाफ कि जो नासा है, नासा ने बहुत ज़्यादा मुआहदे जो है वो स्पेसएक्स कंपनी को, उनका कहना है कि ऐसे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो थे वो ब्लू ओरिजिन कंपनी को मिलने थे जो नासा ने स्पेसएक्स को दे दिए हैं। कि इस बिहेवियर की वो वजह ये कहते हैं कि अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस को इतना पसंद नहीं करते थे और उनके खिलाफ काफ़ी सारी बातें करते थे। जो स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट जो है वो साइन हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था नासा के साथ, वो ये था कि वो चांद पे लेके जाना चाहते थे। कंपनी ने कहा था कि वो चांद पे लेके जा सकेंगे डिफरेंट एस्ट्रोनॉट्स को, और नासा के साथ मिलकर एक कोलैबोरेशन के अंदर जाएंगे, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक साइन हो चुका था। अब ये ब्लू ओरिजिन कंपनी के जो कोर्ट में जाने की वजह से ये जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सस्पेंड हो चुका है, और जिसमें हम देखते हैं कि ये दोनों जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एक दूसरे के सामने आ गए हैं और एक दूसरे के सामने एक अखलाकी जंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, और ये एक ज़ाती और अना का मसला बन चुका है। और ये दोनों कंपनी स्पेस को एक्सप्लोर करने का मंसूबा रखती हैं, और ये दोनों कंपनीज ऐसा एक सैटेलाइट नेटवर्क क्रिएट करना चाहती हैं ताकि इंटरनेट सर्विस और एक स्पेस को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सके। ये एक खलाई जंग बनती हुई नज़र आ रही है। नासा को स्पेसएक्स पर एतमाद है जिसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक अब तक काफ़ी खलाबाजों को पहुँचाने में कामयाब हुई है। इसके मुकाबले में ब्लू ओरिजिन कंपनी नासा का एतमाद हासिल करने में इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी। जेफ बेजोस ने रवां साल के शुरू में अमेज़न के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस का ओहदा छोड़ने का ऐलान किया था और ब्लू ओरिजिन समेत दीगर मंसूबों पर काम करने का फैसला किया है। जेफ बेजोस की जानिब से एलन मस्क के मरीख पर इंसानी आबादियां बनाने के मंसूबे पर मजाक भी उड़ाया जाता रहा है। जेफ बेजोस जो है वो एलन मस्क के मंसूबे के मरीख पर इंसानी आबादियां जो वो बनाना चाहते हैं, जेफ बेजोस ने इसको काफ़ी ज़्यादा अपनी कॉन्फ्रेंसेस में मजाक में उड़ाया है, और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने। जेफ बेजोस ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि सुर्ख सियारा इंसानों के क़याम के लिए नहीं है, और एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है कौन मरीख पर मुंतकिल होना चाहता है तो मुझ पर एक एहसान करें और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 1 साल तक क़याम करें और देखें क्या आप उसे पसंद करेंगे कि नहीं, क्योंकि वो मरीख के मुकाबले में किसी जन्नत से कम नहीं है। ये कमेंट जेफ बेजोस का इस वजह से आया है बिकॉज वो एलन मस्क का जो मंसूबा है मरीख पे जाने का और दूसरे मंसूबे की इंसानी आबादी बनाने का, उसके खिलाफ जो है वो बात करना चाहता है। और ये कमेंट जो है उन्होंने तब किया जब एलन मस्क का कमेंट पहले आया हुआ था कि मैं इंसानी आबादियाँ जो है वो क्रिएट करना चाहता हूँ मरीख की सतह पर, और ये दुनिया के दोनों अमीर तरीन अफराद एक दूसरे के मुखालिफ आ खड़े हुए हैं। सब इस वजह से कि जेफ बेजोस और एलन मस्क जानते हैं कि खलाई जंग के फातेह का फैसला आइंदा 1 से 2 साल में हो सकता है, इसलिए ये दोनों काफ़ी स्पीडली काम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनकी कंपनीज को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिले और वो एक दूसरे से ज़्यादा आगे बढ़ सकें और लाखों डॉलर्स और लाखों अरबों डॉलर्स जो है वो कमा सकें। इसी देखते हैं कौन इस जंग में जो है वो फातेह होता है। सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप शेयर कीजिएगा कि कौन जो है वो आपको लगता है कि इस स्पेस रेस के अंदर और एक स्पेस की लड़ाई के अंदर जो है वो जीत। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।